Hello students, welcome back on the topic the idea of सत्याग्रह। सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत आए। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका से आए हुए थे। where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, जहाँ पे वो सफलतापूर्वक नस्लभेदी सरकार से लोहा लिए थे। which he called सत्याग्रह, जिसको उन्होंने सत्याग्रह कहा। the idea of सत्याग्रह emphasized the power of truth। तो ये सत्याग्रह की जो विचार था ये सत्य पर बल देता है। एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सत्य की खोज पे बल देता है, सत्य की खोज की आवश्यकता है। इट सजेस्टेड डेट इफ़ द काज वाज ट्रू, ये सुझाव देता है कि अगर कारण सही था, इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर संघर्ष अन्याय के खिलाफ था, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो इस तरह से जो उत्पीड़क है उससे लड़ने के लिए, उससे निपटने के लिए फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। विदाउट सीकिंग वेंजियंस आर बीइंग अग्रेसिव, बिना आक्रमणकारी हुए या आक्रमण किए बिना या हिंसक तरीका अपनाए बिना, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो इस तरह से सत्याग्रही युद्ध को अहिंसा के बल पर जीत सकते हैं। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्साइंस ऑफ द अप्रेसर। ये जो उत्पीड़क है उसकी चेतना है उसको अपील करके ऐसा हो सकता है, उसकी चेतना को अपील करके उसे ये बताना पड़ेगा कि आप अन्याय कर रहे हैं, उसको ये समझाना पड़ेगा। उसके बाद जो है बिना फिजिकल फोर्स के ही हम युद्ध को जीत लेंगे। पीपल इंक्लूडिंग द अप्रेसर्स, जो वो लोग और उत्पीड़क को भी शामिल करते हुए, हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रूथ, तो उनको सत्य दिखाना होगा। इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, बिना बल के प्रयोग किए बिना जो है उनको जो है सत्य को स्वीकार कराना होगा। थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, अहिंसा का प्रयोग करके। बाय दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष के माध्यम से, ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रियम्फ, इस तरह से सत्य की विजय होगी। महात्मा गांधी बिलीव डेट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो महात्मा गांधी का ये विश्वास था कि ये धर्म नॉन वायलेंस का ये पूरे भारतीयों को एक सूत्र में बांध के रखेगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, भारत में आने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। तो महात्मा गांधी सफलतापूर्वक कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। इन 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। उसके बाद 1917 में महात्मा गांधी जो कि चंपारण में यात्रा किए, जो बिहार में है, और वहाँ के किसानों को प्रेरित किए कि वो जो अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम वहाँ पे था, जो दमनकारी प्लांटेशन सिस्टम था, उसके अगेंस्ट जो है संघर्ष करें। तो इसमें 1917 पीडीएफ में दिया गया है, लेकिन बुक में 1916 है। बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। इसके बाद आफ्टर डैट देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उसके बाद गांधी जी ने ये सत्याग्रह जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, वहाँ के किसानों के समर्थन में जो है सत्याग्रह का आंदोलन किया।
अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलर्स, वो लोग क्रॉप फेलर से अफेक्टेड थे वहाँ के पीजेंट्स। एंड प्लेग एपेडमिक, तो प्लेग एपेडमिक फ्लू से प्रभावित थे और फसलें भी नष्ट हो गई थी। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रिवेन्यू, तो इस तरह से जो खेड़ा के पीजेंट थे, फार्मर थे, वो रिवेन्यू मीन्स कर देने के योग्य नहीं थे। एंड वर डिमांडिंग डेट रिवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स, और ये मांग कर रहे थे कि जो रिवेन्यू कलेक्शन है, कर में माफ़ी दिया जाए। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर्स। उसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद गए, गांधी जी अहमदाबाद गए, वहाँ पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए कॉटन मिल वर्कर्स के बीच में। थैंक यू।